रूस ने यूक्रेनी ड्रोन डिपो को तबाह कर दिया है। उत्तरी बेड़े के नौसैनिकों ने ये स्ट्राइक की। रूस ने ड्रोन से ठिकाने का पता लगाया। रूसी तोपखाने ने टारगेट पर किया प्रहार। और वहीं यूक्रेन के कोराखोवो में ड्रोन से अटैक किया गया है। रूसी युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने कोराखोवो में किया है हमला। हमले में यूक्रेनी हथियार डिपो को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार हमले में यूक्रेनी हथियार डिपो को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। और अहम खबर है, कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर हमले की। रूसी एयरबोर्न रेजिमेंट ने यूक्रेनी सैनिकों पर हमला किया। बंकर में छुपे यूक्रेनी सैनिकों को यहां बंधक बना लिया गया है। रूस ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया है। तो रूस अब कुर्स्क के अपने इलाके पर बहुत तेजी से कब्जा वापस लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूक्रेनी सैनिक यहां कब्जा करके बैठे हुए थे और अब कुर्स्क के तमाम इलाकों पर एक बार फिर रूस का कब्जा होता जा रहा है। और इसी बीच यूक्रेन ने भी अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव किए हैं। बॉर्डर पर यूक्रेनी स्नाइपर तैनात कर दिए गए हैं। 2000 मीटर दूर से सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। 338 LM बुलेट से लैस है ये स्नाइपर और लगातार अब बॉर्डर इलाकों में यूक्रेन ने इन स्नाइपर्स को तैनात कर दिया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में कुर्स्क के वॉर जोन में क्या हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट यही है। कुर्स्क में अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। रूसी सेना एक्शन में है। यूक्रेनी सैनिकों से रूस की भीषण जंग जारी है। कुर्स्क में टैंक, फाइटर जेट्स के साथ ड्रोन अटैक भी अंजाम दिए जा रहे हैं। कुर्स्क के फियोदोसिया कस्बे पर अब रूस का कब्जा हो गया है। कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। बख्तरबंद वाहन और टैंक तबाह हो गए। जी हां, और देखिए कुर्स्क में यूक्रेन की आखिरी लड़ाई, इसे क्यों कहा जा रहा है? नाटो के हथियारों से रूसी सेना पर हमले किए जा रहे हैं। कुर्स्क में GBU-39 बमों से हमले की तैयारी में है यूक्रेन और MiG-29 फाइटर जेट से भी हमले की तैयारी में है यूक्रेन। जी हां, और हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन DK पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। महेश सचदेव साहब पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। मनीष, कुर्स्क में बड़े डेवलपमेंट की खबरें सामने आ रही हैं और बड़ी बात यह है कि रूस अब बहुत तेजी से यूक्रेन के कब्जे से अपने इलाकों को वापस ले रहा है। क्या स्ट्रैटेजी इस वक्त यूक्रेन की होगी इस इलाके को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन का ये पूरा ऑपरेशन ही दरअसल एक आत्मघाती ऑपरेशन था। उन्हें पता था कि कुर्स्क में जो भी वो कर रहे हैं, देर सवेर रूस इस इलाके को अपने कब्जे में ले लेगा और कुल मिलाकर 10,000 से अधिक यूक्रेनी सैनिक इस पूरे ऑपरेशन के दरमियान मारे गए। अब एक नई चाल चली जा रही है यूक्रेन की तरफ से। जैसे देर रात में प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने यह कहा कि कुर्स्क में जो नॉर्थ कोरियन सैनिक मौजूद हैं वो काफ़ी संख्या में मारे गए हैं जो रूसी सैनिकों की मदद कर रहे हैं। कितनी सत्यता है इस बात की, इसका कोई प्रामाणिक नहीं अभी तक सबूत आया है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जेलेंस्की इस बात को समझ रहे हैं कि न केवल कुर्स्क बल्कि जिन चारों राज्यों पर रूस ने कब्जा जमाया था वहां पर बहुत तेजी के साथ रूस बढ़त बनाए हुए हैं। और रूस का ये प्लान भी है कि 20 जनवरी के बाद जब युद्ध विराम की घोषणा होने वाली होगी तब तक वो अधिक से अधिक जमीन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लें। देखिए, बिल्कुल मनीष, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए लगातार अब ऐसा लग रहा है कि अब रूस चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इलाकों में कब्जा कर ले।